काम कारोबार करने जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने जाते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर सिंगापुर गए हैं, जो इंडिया है वो इस साउथ पैसिफिक रीजन में जो सिंगापुर के साथ 6th या 5th बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इनकी आपस में तकरीबन ये 2023-2024 में मेरा से 35 या 36 बिलियन डॉलर की ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड हो चुकी है। कर्जा इसलिए मांग रहा है कि उन्होंने कर्जों की किस्त अदा करनी है। वो किस्त के लिए कर्जा मांग रहा है, पाकिस्तान की स्टेबल करने के लिए कर्जा नहीं मांग रहा, पाकिस्तान के बिजली के बिल कम करने के लिए पाकिस्तान कर्जा नहीं मांग रहा, कि पाकिस्तान में बड़ी बिल्डिंगें या सड़कों के ऊपर काम करने के लिए पाकिस्तान दुनिया से कर्जा नहीं मांग रहा। वो कर्जा इसलिए मांग रहा है कि हमने दुनिया के कर्ज अदा करने। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य और औषधि शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए। चलिए इस टॉपिक पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है जी, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि मोदी साहब ये, अब देखें ये फायदा जब किसी से लेना हो तो ये कहना तो चाहिए ना। कहते जी सिंगापुर जो है वो हमारे लिए एक पार्टनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है हर डेवलपिंग नेशन की। और बात भी ठीक है, सिंगापुर ने तरक्की तो बहुत की है, ठीक है जी। लेकिन मजे की बात यह है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने MOU साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। ये भारत की सरकार कह रही है। सो 4 मेजर एरियाज हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपना उसको बड़ा महसूस करता है कि आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। एंड हेल्थ केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कोविड में चीज़ें हुई इस तरह। एंड एनीहाउ, अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे, ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, फाइन, बट द क्वेश्चन इज कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे, ताकि आप तरक्की सिर्फ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार $2 अरब इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो 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 नो, उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया, सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और जैसे ये मैंने कहा कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को, वो जैसे कहते हैं ना, रेड कारपेट वेलकम देंगे, हम आपके लोगों को रेड कारपेट वेलकम देंगे, ठीक है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। ये वो मुल्क है जहां पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए। और आज अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती, लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुख तो इस चीज का, हम वो अपने आप को उस तरह प्रेजेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियां डकैतियां कर रही है। रोजाना UAE कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से आ जाते हैं। तो हम अनस्किल्ड लोग बाहर भेज रहे हैं। सो हमें तो अब लेबर को स्किल करने की जरूरत है। नहीं हो, ये हमारा तो जो मसले मसाइल है वो हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि जो सिंगापुर है, आपको पता है इंडियन की जो हुकूमत है उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं चिप मेकिंग में, चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $10 बिलियन हुकूमत कह रही है कि हम इंजेक्ट करेंगे। अब हो ये रहा है कि सिंगापुर को क्या एडवांटेज है। सिंगापुर जो है, जितनी भी दुनिया की ग्लोबल चिप मेकिंग आउटपुट है उसका 10% सिंगापुर के पास है।
دنیا کی جو 20% سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ اکوپمنٹ پروڈکشن ہے وہ اس کا 20% جو ہے وہ سنگاپور کے پاس ہے. سو 10% جو دنیا کی چپ میکنگ آؤٹ پٹ سنگاپور کے پاس ہے, 20% جو سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ پروڈکشن سنگاپور کے پاس ہے. تو انڈین وزیر اعظم کیوں نہ جائے؟ میرا خیال ہے یہ جو میں نے آپ 2 تصویریں آپ کے سامنے ہیں, جو رائٹ میں پرائم منسٹر مودی گئے, تو یہ جاتے ہی جو پرائم منسٹر صاحب تھے وانگ ان کے گھر کے, وہ ان کو لے کے گئے آئی تھنک, اور وہاں آفس نہیں تھا, گھر تھا ان کا, ان کو گھر لے کے گئے اور ان کو بڑا عزت پروٹوکول دیا. بڑی بات ہوتی ہے بھائی, مذاق کام نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. کسی کو گھر لے کے جانا, اور میں نے ذاتی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا کہ نریندر مودی صاحب جو ہے نا, ان کے کنیکشنز اچھے ہیں, اور وہ اچھے کنیکشنز رکھتے ہیں دنیا کے تمام ممالک میں, ٹھیک ہے.